बताऊंगी मेरी ज़िंदगी कैसे कटी, क्या कटी। बस यही मेरी वीडियो होगी। मैं शादी करके आई, ससुराल गई, क्योंकि मैं जैसे घर में रहती थी, वहाँ के खुले से विचार थे। शादी के बाद बंदिश का जीवन तो देखो होता ही है, थोड़ा बहुत तो पियर में और ससुराल में फ़र्क होता ही है। तो वहाँ पे भी मेरे को लगता था जैसे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी प्रातः, मेरे को यूँ लगने लगा कि मैं अभी भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँ, घर से बाहर निकलूँ शुरू से ही। तो मैं अपनी जैसे जेठानी को कहती थी मैं अपने घर सैर करने के लिए जाती, तो कहती यहाँ भी चली जा, जागूँ मैं थोड़ी देर। जेठ की लड़की को साथ ले जाती, चंडीगढ़ थोड़ा घूम आती थी। चलो थोड़ी सी तो आज़ादी हुई। फिर यहाँ आई हिसार अपने पति देव के पास, तो वो तो उसके ख्याल ही ऐसे थे बेचारे। सोचता था बंदिश का जीवन जैसे मैं कहूँ ना बस वैसे चले, अपनी खुद की लाइफ कुछ ना गुजारे। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को तो घर में रहना बड़ा मुश्किल लगेगा, सारा दिन क्या करूँ, अकेली काम कर लेती थी जल्दी उठ के, कोई बच्चा नहीं कुछ नहीं, 2 साल तक। तो यूँ पेड़ ही देखते रहो, कुछ जहाँ रहते थे वहाँ बस पेड़ ही पेड़ थे सफेदे, और कुछ था भी नहीं। फिर मैंने सोचा कुछ टाइम पास करने के लिए जो काम नहीं किए, आग जलानी शुरू करती, कुछ टाइम रोटी सब्जी में निकल जाएगा। रोटी सब्जी तो चलो आग पे बनाने लगी, लेकिन बर्तन देखे जब इतने काले होने लग गए, हाथ भी काले कपड़े भी काले, तो बर्तन धोने में इतना टाइम लग जाता था, उससे भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर सोचा चलो थोड़ा सा साइड में ज़मीन पड़ी हुई है, बगीची बना लेती हूँ। तो माड़ी से कहा, ऑफिस में ही था, मैंने कहा मेरे तो ऐसे करो यहाँ पे बाड़ लगा के थोड़ी क्यारियाँ बना दो, खुद भी जाते हुए सब्जियाँ ले जाना, मैं पानी वगैरह लगा दिया करूँगी और मेरे को भी थोड़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल जाया करेंगी। तो उसने भी बेचारे ने कांटे काट के लगा दिए, और मैं भी दिल खोल के, क्योंकि मेरे को तो थोड़ी सी ज़रूरत होती, उसको सब कुछ दे देती थी जो भी लगता था। लेकिन फिर उससे भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि दिन दिन का टाइम तो बीत जाता था, जैसे ही अंधेरा होता था फिर डरने लग जाती थी। अकेली कभी रही नहीं थी, परिवार में से आई थी, तो वहाँ फार्म में सह सह करता था, रात को देखती थी। कभी थोड़े से दिन होते, 2 महीने बाद घर चली जाती। चाची भी कहते कि बेटी शांति निकेतन है, मैं कहती थी मेरे को ऐसा शांति निकेतन नहीं चाहिए था, बिल्कुल ही जहाँ 2 घर भी ना हो, मैं कभी ऐसे रही नहीं थी। फिर वो कहते चलिए आ जाया कर अपने घर, वहाँ चली जाती थी। फिर पति परमेश्वर लेने पहुँच जाते थे, ले तो आते थे खुशी खुशी, लेकिन उनकी आते ऐसी शाम होती यार दोस्तों में बैठना, भाग जाना, और मैं घर के सारे दरवाजे बंद करके बैठी रहती थी। अब 9 बज गए, 10 बज गए, गृह शोभा भी पढ़ ली, किताब भी पढ़ ली, समय नहीं बीतता था। फिर दुखी होकर थोड़े से दिन रहती थी, फिर चली जाती थी। कभी सास से कहती आप मेरे पास रहो यहाँ, कुछ दिन के लिए आते थे, उनका मन नहीं लगता था, कह देते थे मैं चंडीगढ़ जा रही, तेरे पिताजी बीमार हैं, मैं दवाई खाऊं, वो भी चले जाते थे। जैसे कैसे 1.25 साल शादी को हो गया, जैसे 2.25 साल हुए फिर बड़ा लड़का हो गया। तो कुछ पता ही नहीं था, जब भी बड़ा लड़का जब हुआ तो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा लगती थी, जो खाती थोड़ा बहुत वही निकल जाता है। फिर मेरे पति तो शुरू से बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इधर बीड़ियाँ डाल इधर सिगरेट डाल, सफाई करके बैठो, सारे घर में फैला देते थे कचरा। उसके बाद फिर वो निकालती गंदगी, फिर उल्टियाँ लग जाती थी, उल्टियाँ कर करके ग्लूकोज शरीर का ख़त्म हो जाता। चलो जैसे कैसे ये 6-7 महीने निकले, पति देव को भी आज़ादी चाहिए थी। उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं इसको छोड़ आऊँ, अपने आप ही करवाएंगे डिलीवरी, जैसे इनका तो कोई फर्ज ही नहीं है कुछ भी करवाना। चलो जैसे मेरे को दोस्त की कार जा रही थी, उससे चंडीगढ़ छोड़े, वही बच्चा तो वहीं होएगा। वहाँ जाने के बाद भी सब अपने अपने घर में, जेठ सब अलग अलग, तीनों बताया गया था इनके यहाँ प्लाट है या है, लेकिन बाद में पता चला प्लाट वगैरह कुछ भी नहीं था। बाद में बड़ा दिल पे दुख लगी कि इनके पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरे को तो शुरू से सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा मेहनत करके। देखा तो खाते में देखा पैसे बस 6,000 रुपये थे पति के पास, और कुछ नहीं था। उसमें मैंने कहा 6,000 में 1,000 और मिला के हाउसिंग बोर्ड का एक मकान ले लेते, पर वो मानने वाले थे ही नहीं, मैं नहीं लेता उनका।
मकान देखते, मैं नहीं लेंदा होंदा। पंजाबी में बोलते थे और आगे चलते बढ़ते। वो अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या गुजार लेते थे, क्योंकि उनके तो दफ्तर में ड्यूटी कर ली, यार दोस्तों में बैठ लिया, बीत गया, और मैं बिल्कुल अकेली हो गई। कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना मैं मायके की रही ना ससुराल की रही, दोनों तरफ से ही ऐसी हो गई। दयालु थे हमारे पिताजी, बहुत बहुत समझाते थे कि बेटी क्या किस्मत लेगी, करें क्या, यहाँ आ जाकर घूम जाकर फिर जाकर जब मर्जी दिल किया हर 2 महीने बाद ही आ गई। फिर वैसे ही करने लगी, दिन गिनती थी, जहाँ 2 महीने होते थे टैक्सी उठाया और घर चली जाती थी। चलो जैसे कैसे दुख दर्द सहन करके बड़े लड़के का भी जन्म दे दिया, उसको लेके फिर घर गई। इसी बीच में 10 दिन का मेरा लड़का था, मेरे ससुर के हार्ट फेल होने से डेथ हो गई। 10 दिन का बच्चा लेके घर गई। वहाँ पे माँ ने भाई ने अपने अपने ही होते हैं, पिताजी ने सब ने खूब सेवा की, गोंद भी डाल रखा, सारा कुछ दूध भी देते थे, दलिया खिचड़ी। वहाँ रही, वहाँ से बच्चा हो गया 3 महीने का, फिर छूछक वगैरह दे के ससुराल में भेज दिया। बच्चे के कपड़े, सारे परिवार के कपड़े, जेठों के पैंटों शर्टें साड़ियाँ, जेठानी की सास की सबकी ननद की, चलो वो भी निकल गया। फिर बच्चे को लेके फिर फार्म में आई है। अब फार्म में देखो तो यहाँ कुछ आसपास कुछ है ही नहीं, कोई दुकानें नहीं, कुछ नहीं। सोचती हो बच्चे को यहाँ जो बड़ा होता गया बच्चा खिलाऊं क्या, यहाँ कोई फ्रूट ना मिले, कोई रेडी नहीं, आसपास कुछ भी नहीं। उसको थोड़े सा था बुद्धि उठा के चलने लगी, दुकानें देखी, उसी उम्र में दुकानें बड़ी थोड़ी थोड़ी, वो छोटा मोटा सामान मिलने लगा। 2 किलो आटा ले आई, कभी किलो ले आई, कभी 2 किलो ले आई, कभी 3 किलो ले आई, बस ऐसा ही जीवन काटती रही। चलो बच्चे को थोड़ा आग जला के थोड़ा थोड़ा बच्चे का पेट भरने लगी, नमक डाले आटे में रोटी बना दी। आसपास कुछ था ही नहीं, वो खा के माँ बेटा पानी पी के सो जाते थे। तो ये हमारे बड़े लड़के के साथ दिनचर्या गुजरी है। डॉक्टर भी उसकी आंखें देख के कहता था इस बच्चे को भोजन नहीं मिलता। अब भोजन दूँ तो कहाँ से दूँ, क्योंकि भोजन आसपास कुछ था ही नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई रेडी नहीं। बाजार में जाती थी राजगुरु मार्केट से थोड़े बहुत, कभी चावल ले आई, कोई चीज़ ले आई, थोड़ी सी दालें ले आई। तो पति कहते मैं लेके आऊँगा। तो चिड़चिड़े स्वभाव के थे, तेज स्वभाव के, खुद भी ले जाते थे, मेरे को भी नहीं जाने देते थे, रास्ते में से मोड़ जाते थे। मैं सोचती थी अजीब ही आदमी है, क्या आदमी है ये, कोई सामान की जिम्मेवारी नहीं, खुद की कुछ नहीं, यूं ही बच्चा पैदा कर दिया। भाई चल लड़का हो गया, मेरे तो खुश हो गया। मेरे तो अभी सबको कहता कि लड़की होनी चाहिए, और जब लड़की हुई थी, लड़की के होने पे इसको रोना आ रहा था, पता नहीं क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटी होगी तो, और मैंने तो अपनी बेटी की परवरिश बेटियों की तरह की, कितनी भी दिन रात परिश्रम किया। 250 रुपये महीना के स्कूल में लगी थी, जब भी फिर ट्यूशन पढ़ाने लगी, बच्चे मिलने लग गए, जैसे कैसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी गृहस्थी चलाती रही। मतलब कभी मैंने पति के आगे हाथ नहीं फैलाया पैसे के लिए, किसी सामान के लिए, चीज़ के लिए। खुद ही अपने अरेंज करती, जितना भी कमाती थी बस उसी में संतुष्ट थी, रहती भी अच्छे स्टैंडर्ड से थी। चलो नौकरी के बहाने बच्चे को लेके, जैसे 2.25 साल का बच्चा या स्कूल में लग गई। फिर आते हुए एक लेडीज़ थी बिल्कुल अनपढ़, उसको पढ़ाया लिखाया, गुरुकुल में उसका लड़का था, उससे पैसे लेती थी, लड़के को भी पढ़ाती थी। यूँ ही करते करते थोड़े पैसे ज़्यादा बढ़ने लग गए। धीरे धीरे घर का सामान मार्केट बन गई, थोड़ी थोड़ी दुकानें, तो आते हुए सामान भी ले आती थी, छोटी मोटी रेडी भी आने लगी सब्जी की। अच्छा बगीची में तो मैंने सब्जियां बो देती थी, मुझे ये नहीं पता था सब्जियां लगेंगी कब, क्योंकि कभी लगाई नहीं थी मायके में। तोरी तो बहुत छोटी छोटी बेल के लगने लग जाती थी, तो लोग सीधी बहुत थी, तोड़ के ले जाते थे सब्जी, और मैं देखती नहीं, उस पानी नाली में से लगा लेती थी। सांप वगैरह बहुत निकलते थे, घास पाड़ देती, सब्जी कभी देखी ही नहीं। ये सब्जी भी शुरू हो गई है, लोग जो देखता था, कोई 4 किलो टमाटर लेगा तोड़ के, कोई 3 लेगा, कोई 2 लेगा। जब सब्जियां लगने लगी तो पति यहाँ से निकाल देते थे, जा चाहे मायके जाए चाहे ससुराल जाए। बेटी कहाँ जाए, मायके में रही या ससुराल में रहे, उसके 2 ही ठिकाने होते हैं, या ससुराल या मायका। चलो जीवन की गृहस्थी गाड़ी चलती रही चलती रही। अब करें क्या, पिछले दुखों की क्या कहानी याद करनी, और उस कहानी को तो बंद ही कर दो, भूल ही जाओ, आगे की सोचो जो वर्तमान चल रहा। अब ऐसी बेटी के साथ हो रहा है, बेचारी के साथ
चलो ईश्वर ने इसका हमारी मेहनत से, आप सबकी दुआओं से घर हो गया। पैसा तो हाथ में से निकल जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, कंजूसी कर करके, कंजूसी कर करके। क्योंकि अभी तो देखो पैसा तो देना, इसने भी बेचारे ने मेहनत की है, मेहनत करके लेके पकड़ के तभी बड़ा कान बनाया। ये तो है नहीं कि इसके पास कोई पूंजी थी, कुछ नहीं था बेचारी के पास। अब धीरे धीरे सब कुछ हो गया, कपड़े भी अच्छे पहन लेगी, खाना भी ईश्वर अच्छा देगा। मेहनती आदमी मेहनत कर ली लेता है। अभी थोड़े दिन तो गरीबी के चलेंगे, क्योंकि कंजूसी कर करके पैसा करना है। हम तो सिर्फ 1.5 किलो दूध लेती, 3 पाव दूध यहाँ रख लेती हूँ, 3 पाव दूसरे घर में छोड़ आती हूँ। थोड़े थोड़े में गुजारा कर रहे हैं। अब मिस्त्री वगैरह बाहर का काम कर देंगे, फिर आपको दिखाया जाएगा घर कैसा बन गया। तो आप सबको बहनों मेरी नमस्ते। और आप सबको बच्चों को प्यार बहुत सारा धन्यवाद। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो देखते रहना, मेरे चैनल को ग्रो करना। आप सबको मेरी नमस्ते।